हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, बात है 825 से संबंधित जो सुनवाई अभी कल जो हुई है आदरणीय दीपांकर दत्ता सर के बेंच में, और हम बताना चाहेंगे कल की स्थिति बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी। लोगों के मन में डर और भय की स्थिति बनी हुई थी कि स्थितियां क्या बनेगी क्या नहीं। हालांकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में पहले बता दिया था कि देखिए मैटर खारिज नहीं होगा, क्योंकि इस मैटर को लगभग 2 साल से आदरणीय प्रसन्ना सर देख रहे थे, पुराने जितने भी दोनों जज आदरणीय करोल सर। इसलिए एक खारिज का कोई माने ही नहीं रखता है, कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि इतने दिनों से केस चला रहा था और निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा इसमें, और चाहे मेरिट पे ही हो लेकिन होगा। अंत में क्या हुआ, इस केस को एक्सेप्ट किया गया और मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जज साहब को। और एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन लास्ट में क्या होता, हालांकि ये जो आदरणीय जज साहब हैं ये तथ्य और साक्ष्य के आधार पर ही ये फैसला सुनाते हैं। अब इनके सामने ये देखना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी अगवाकार हैं, जो भी अंतरिम आदेश है, सब लोग अपने अपने तर्कों के आधार पर कैसे इसको सिद्ध करवाते हैं। तो रही बात तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर, तो जितने भी कंटेम्प्ट वाले हैं उनको अपने अपने मुद्दे को अपने अपने हिसाब से लड़ना होगा तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर। और जैसे रेस्पोंडेंट की अगर बात करें, रेस्पोंडेंट की बात करें तो जो 1100 की जो ऑर्डर हुआ था उसमें 839 लोग सेलेक्ट थे, बाकी लोग बचे हुए हैं। जो 6 लोग बचे हुए हैं वो तो रेस्पोंडेंट हो गए, 12,091 हो गए, 24 फरवरी हो गए, 90,105 हो गए और नया विज्ञापन। इन सब लोगों को अपने अपने हिसाब से साक्ष्यों के आधार पर ही इसको सुनवाई करवानी होगी, और लगभग सभी के पास साक्ष्य होना चाहिए और है भी। कोई भी मुद्दा अपने आप में कमज़ोर नहीं है, चाहे रेस्पोंडेंट हो, चाहे 12,091 हो, 24 फरवरी हो, 90,105 हो, और चाहे नया विज्ञापन हो। इसलिए सब लोग के पास बहुत ही तथ्य हैं और वो भी सॉलिड तथ्य हैं, साक्ष्य भी हैं। इसलिए कोई भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। और रही बात रेस्पोंडेंट की, सबका अब मेरिट के आधार पे होगा। अब तो देखा जाएगा कि मेरिट पे होता है कि एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो शेष पद बचे हुए हैं, अगर इसके अतिरिक्त और भी से पद जैसे आ रहे हैं सुनने में आरटीआई के माध्यम से, अगर उस डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और डेटा सही पाया जा रहा है, तो जितने भी याची हैं सबका उसमें हो जाएगा लगभग। और लास्ट में क्या स्थितियाँ बनती हैं, अभी तो जो मंडे को डेट लगा हुआ है 20 तारीख को, सोमवार की जो डेट लगी हुई है, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो हम बताना चाहेंगे चाहे रिस्पोंडेंट हो, 12,091 हो, 24 फरवरी हो, 90,105 हो, सबका सॉलिड मुद्दा है और कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। और रही बात नया विज्ञापन के लिए, कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो नया विज्ञापन भी अपने आप में बहुत ही सॉलिड है और तथ्य और साक्ष्यों से भरा पड़ा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि उनका कोई मुद्दा नहीं बनता है, तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा उनका भी मुद्दा बनता है, जितना सबका बनता है उनका भी मुद्दा बनता है। क्योंकि 25 जुलाई 2017 को जो लास्ट जजमेंट आया है उसमें 12वां संशोधन को हुए 15वां संशोधन को बहाल किया गया है। अर्थात जो भी शेष बचे हुए पद हैं उसको नए एडवर्टाइजमेंट यानी नया विज्ञापन निकाल करके उसको भरने की बात की गई है, जबकि गवर्नमेंट आज तक नहीं भरी है। इसलिए नया विज्ञापन भी माने रखता है और ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भी लीगल बनता है और ये सबका लीगल बनता है, इनका भी लीगल बनेगा। और उसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे, इनका एक सॉलिड मुद्दा और है, 95 लोग उसी विज्ञापन में सेलेक्ट भी हैं, यानी उसमें जो 7/12/12 का विज्ञापन है, नया विज्ञापन, उसमें 95 लोग सेलेक्ट हैं। तो ये मुद्दा और अपने आप में सॉलिड हो जाता है। इसलिए अगर मेरिट वाली बात आएगी
तो लगभग सभी लोग उसमें आएंगे और जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी पिटिशनर हैं, लगभग सबका होने का पूरी प्रबल संभावना है, निश्चित रूप से होगा। लेकिन रही बात, अब जैसे मंडे को सुनवाई होनी है, अब कोई भी अगवाकार एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जिसका हो रहा है हो जाने दीजिए। क्योंकि इसमें हस्तक्षेप करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे तो नुकसान आप ही का है, किसी का नहीं है, सबका नुकसान होगा। इसलिए हो सकता है पद ज़्यादा हैं, अगर आरटीआई के माध्यम से डेटा ज़्यादा आते हैं, पदों की संख्या ज़्यादा हो रही है, कैंडिडेट कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक डेट भी फिक्स हो जाएगी, कोई एक क्राइटेरिया तय कर दिया जा सकता है, एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। जैसे 29 या 334 में एक डेट फिक्स कर दिया गया था और उस डेट के अंदर जितने भी लोग आते थे उनका सबका भला होगा, सबको नियुक्ति मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है मेरिट के आधार पर याची राहत भी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो भविष्य के गर्भ में है, उनके कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ किसको दिया जाए। अब आगे जो सुनवाई होनी है वो मेरिट के आधार पर होगा कि कैसे होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि कुछ न कुछ तो मिलेगा, क्योंकि ये जो आदरणीय जज साहब हैं अगर मैटर को एक्सेप्ट कर लिए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्वीकार करने वाली बात, तो स्वीकार अगर कर लिए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, चाहे जो शेष पद हैं उतने ही लोगों को मिले, और कौन अपना मुद्दा को, कौन अपने तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करवा ले जा पाता है तो निश्चित रूप से उसको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लगभग जितने भी हैं सबको मिलना तय है, चाहे रिस्पोंडेंट हो, 12,091 हो, 24 फरवरी हो, नया विज्ञापन हो, सब जितने भी उनके पिटिशनर हैं और क्या नाम है पिटिशनर, क्या नाम पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या ज़्यादा है तो याची राहत मैक्सिमम लोगों को मिल सकता है। और लेकिन ये स्थितियाँ कब उत्पन्न होगी, जब कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा। हो रहा है हो जाने दो, क्योंकि ये आदरणीय जज साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही सख्त हैं और इनका फैसला सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पूर्व में जो भी फैसला दिए हैं 29 या 334 और 69 का जो रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है, टेट अनिवार्यता को लेकर के जितने भी फैसले सुनाए हैं बहुत ही अहम फैसले सुनाए हैं। इसलिए इसमें भी इसी तरह ऐसी स्थितियां बन सकती है, कोई एक डेट निर्धारित करके क्राइटेरिया तय करके और याची राहत दिया जा सकता है। अगर याची राहत नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से मेरिट पे सुनवाई होगी और कुछ लोगों का, कुछ नहीं तो शेष बचे हुए पद जो बचते हैं उनको ज़रूर लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग जितने भी अगवाकार हैं एक दूसरे का विरोध ना करिए, आप लोग शांतिपूर्वक एक रणनीति बनाइए और एक समीकरण के माध्यम से ही काम करिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले, उनके घरों में खुशहाली आवे। इसीलिए ऐसे स्थिति में मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे और सब लोग पॉजिटिव रहें, निगेटिव बिल्कुल ना रहें। और ऐसे आशा और उम्मीद है कि सबको जान मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।